अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पहला ज़ेवर या ज़ंजीर। गाना गाना ये कड़ा उतार। अरे ये जेवर नहीं है, जंजीर है। ये कड़ा नहीं है, हथकड़ी है। तुम्हारे जिंदगी भर के कैद की निशानी है। सुन गाना, हम जेल में रह लेंगे पर तुम शादी मत करो। उतार इसी। का कर रही हो माई? वो गलत को ठीक कर रहे हैं जो हमारे कारण तुम्हारे साथ हो रहा है। नहीं माई, हम सब ठीक करने की बारी हमारी है। हम सब ठीक कर देंगे। हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं माई। एक को दर्द होता है तो दोनों तड़प उठते हैं। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि शक्ति सिंह से शादी कर कर हम रोएंगे नहीं, खुश रहेंगे, ताकि तू खुश रह सके। ये देख, ये हाथ कितने गंदे हो गए। अब इन पे मेहंदी लगेगी, इन पे मेहंदी लगेगी, हथेलियां सजेगी माई। अब हमें 2 वक्त की रोटी के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। पकवान खाएगी माई। शक्ति सिंह हमारा खेत वापस कर देगा। हम पापा को दिया हुआ वादा पूरा हो जाएगा माई। और क्या चाहिए बता। चल अब हमें काम करने दे। हमें मंजूर है, हमें मंजूर है। हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं। गाना माई, हम ठीक है, तू जाना। हम तुम्हारी माँ ही हैं गाना। तुम्हारे दिल का दर्द जानने के लिए हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारी आंख में पढ़ सकते हैं। अरे माई, हम तुझसे कुछ छुपाए हम कर ले लाख चतुराई, रोए वही जो चाहे रघुराई। कहना, आज तेरी वजह से हमारे घर में इतनी बड़ी खुशी आई है। आज पहली बार लग रहा है कि तो ये कीमती गहना है, कांटों का हार नहीं है। तेरी एक हाथ से अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। ये लो मिठाई खाओ तुम दोनों। ये ले चल छोड़ इसे। ये ले तू गहना। खा ले। ठीक है, हम मोहल्ले वालों को बांट के आते हैं। गाना, गाना बात सुन हमारी। माई, तू जाना, हमारे लिए चाय बनाना। गाना हमारी बात सुनो। देख, बहुत सर दुख रहा है, जाना। फुआ जी, मैंने आज तक आपकी हर बात मानी, पर इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी लल्ला। तुम्हारी शादी इसी से होगी। पर बुआ जी। बोलो मत, सुनो। हमने कह दिया तो कह दिया। अब अपनी होने वाली पत्नी की शकल देख लो। आलिया, तुम और ये सब क्या है? ये भगवान की मर्जी है बेटा। आयुष, तुम हमारी परवरिश हो। हमने तुम्हें संस्कार दिए हैं, इसलिए तुम्हारी और हमारी पसंद एक जैसी है।
तुम्हारे लिए इससे अच्छी पत्नी और इस घर के लिए इससे अच्छी बहू मिल ही नहीं सकती थी। और ई लो आपकी कार की चाबी। हमारे गांव से लौट जाइए और हमारे खेत के आसपास भी मत भटकना। जय राम जी की। तुम हर बार मेरी कार के आगे कैसे आ जाती हो? अरे क्या कर रही हो तुम? यहाँ और भी तो गाड़ी आती जाती है ना, उनके पीछे पड़ो। मुझसे कोई दुश्मनी है तुम्हारी? तुमसे बात कर रहा हूं मैं। सब ठीक है ना? तुम ठीक हो? हमें माफ कर दीजिए डॉक्टर बाबू। कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा। अरे सुनो, मुझे भी हेल्प करना है।
भगवान को चमेली का फूल चढ़ा दो तो जोड़ी बन जाता है, और आज हमारी भगवान से इच्छा है कि वो हमारे गहना का जोड़ी बना दे और राजकुमार आए और उसका मेहंदी लगा हाथ पकड़कर सिंदूर ले जाए और उसको अपना दिल और घर में बसा दे। मैं चलता हूँ फिर। आयुष्मान, लंच कर लिया? हाँ, बस क्लिनिक ही जा रहा था। ओके, कोई है जो तुम्हें विश करना चाह रहे हैं? लो बात करो। कैसे हो आप काका? बहुत खुश, सच बेटे हम बहुत खुश हैं। आलिया बेटी और आपकी शादी पक्की हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे हमारी बेटी की शादी तय हो गई। नमस्ते डॉक्टर बाबू। हमारा बिटिया को मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी गाड़ी की चाबी सड़क पर गिर गई थी। थैंक यू। हाँ, माफ कीजिएगा। हमारी बिटिया का मदद करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आयुष्मान बाबू, हम आपसे बाद में बात करेंगे, बात करो। हाँ। आयुष्मान, वो लेडी कौन थी जिनकी आवाज आ रही थी? कोई नहीं, गांव के लोग हैं। एक तो मैं भी ना भूल जाती हूँ। तुम कौन से गांव गए थे? नाम क्या था उसका? अरे बताया तो था मैंने, खपुरिया। ये देखो, हो गया। बाबा, हमें इससे डर लग रहा है। डर? अरे बेटा, ये तो हमारी रक्षा के लिए है, इससे काहे का डर? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी रक्षा कौन करता है? बाबा। बिल्कुल सही। अब अगर हम तुम्हारी रक्षा करते हैं तो खेत की रक्षा कौन करेगा? ये घास फूस वाले बाबा। लेकिन अगर ये हमारे दूसरे बाबा है तो ये आपके जैसे भी तो दिखने चाहिए। अब ये लग रहा है हमारे बाबा जैसे। अरे मेरा बच्चा। काका, काका क्या हुआ? आयुष्मान, मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ बाद में, ठीक है? काका क्या हुआ आपको? ठीक तो है ना? नहीं नहीं, वो गांव का नाम सुनकर ऐसा लगा जैसे हम अपने गांव में पहुंच गए। ऐसा लगा जैसे हमारे पुराने अरे हो गए। काका मैं पानी लेकर आती हूँ, अब यहीं रुकिए 2 मिनट। आज आपकी बहुत याद आ रही है बाबा। आपने कहा था घास फूस वाले बाबा हमारे खेत की रक्षा करेंगे, पर नहीं, हम ही हमारा खेत नहीं बचा पाए। हम हार गए बाबा, हम हार गए। हम अपनी हाथों की लकीरों से हार गए। और बाबा अगर आप यहाँ होते ना तो ये सब नहीं होने देते। आप हम सबकी रक्षा करते बाबा। पर सच कहे बाबा, हमें कोई पछतावा नहीं है इस बात का कि हमने शक्ति सिंह को शादी के लिए हाँ कह दिया। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। माई को जेल जाने से बचाए खातिर हमें फैसला लेना पड़ा। पर काश आप यहाँ होते बाबा, तो हम दोनों को बचा लेते।
हम चाहते हैं कि तुम गहना और शहरी बाबू की पकड़वा शादी की तैयारी करो। आपने आपका इरादा बदल लिया काकी? आप ही ने कहा था ना कि गहना आपको कभी माफ नहीं करेगी। हाँ, हम जानते हैं कि गहना आपको कभी माफ नहीं करेगी, लेकिन अगर राक्षस शक्ति सिंह से हम अपनी गहना की शादी होने देंगे तो हम एक माँ अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम सोच लिए हैं कि गहना और डॉक्टर बाबू की शादी होगी, पकड़वा शादी होगी। चावल, अरे कितने सुंदर चावल है, दाल। अरे लज्जो, हमरे तो भाग ही खुल गए। अरे गहना बिटिया, कहना बिटिया, तुमने ना शक्ति के साथ हाँ बोल के ना हमरा तो बुढ़ापा ही सुधार दिया। गहना, चंपा, तू हिया? प्रणाम दादी। प्रणाम। गहना तो ठीक तो है ना? तेरा घर जल गया था, बहुत बुरा लगा सुनकर। तू कुछ कहने आई थी का? हम तो खुशखबरी देने आए हैं, हमारी शादी हो रही है। सच्ची? और अभी संगीत का प्रोग्राम है और तुझे जरूर आना है। कौन है वो खुशनसीब? तू बता, कौन हो सकता है? हम। प्रणाम। मास्टर जी आप? जी। गहना बिटिया, ये जो कुछ भी हुआ है ना, सब तेरी वजह से तो हुआ है गहना बिटिया। हमारी वजह से? जी गहना जी, आप ही की वजह से। जब से यहाँ से हम गए हैं तब से आप ही की बात बार बार याद आ रही थी कि जब तक हम जैसे पढ़े लिखे लोग दहेज लेते रहेंगे तब तक ये पकड़वा जैसी सामाजिक बुराइयां खत्म नहीं होंगी। अब देखिए, समाज को तो हम नहीं बदल सकते हैं, फिर सोचा कि पहले खुद की सोच बदल लें। और तभी तो हमारे जमाई बाबू खुद ही बयाने आए हैं हमारी चंपा बिटिया को। और पता है, बिना दहेज और बिना किसी शर्त के। तू बहुत अच्छी है गहना, तूने मेरी जिंदगी बदल दी। और तू देखना, तेरी भी शादी मुरली जैसे अच्छे और पढ़े लिखे लड़के से होगी। कैसे बताऊँ हमारी बदकिस्मती, हमारी शादी तो शक्ति सिंह के साथ होने वाली है। अंदर आ जाओ। क्या तकलीफ है? तकलीफ तो हम आपको देने आए हैं डॉक्टर बाबू। उका है ना कि आज गांव में चंपा की मेहंदी और संगीत का प्रोग्राम है, तो पूरा गांव वहीं है। आज कोनो क्लिनिक पे नहीं आएगा। हाँ, उसी फंक्शन के आलू खरीदने के लिए ये बोरी लाए हैं। अच्छा। इसलिए हम आपको भी न्योता देने आए हैं, आइएगा जरूर। अरे इसकी क्या जरूरत थी, मैं तो आ नहीं पाऊंगा, लेकिन आप चंपा को बधाई जरूर दीजिएगा मेरी तरफ से। अरे डॉक्टर बाबू, अरे आपको तो आना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं आए तो भैया जी का पूरा प्रोग्राम बिगड़ जाएगा, है ना? छोड़ो, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, पहले बताइए आएंगे ना? अरे पैर तो छोड़ो। अरे डॉक्टर बाबू आइएगा। हाँ हाँ आ जाऊंगा, छोड़ो। आएंगे आएंगे, छोड़ो। ठीक 4 बजे आ जाइएगा, चलते हैं। चलो, प्रणाम। अब होगी डॉक्टर बाबू और गहना की पकड़वा शादी। क्या हुआ गहना, तू खुश नहीं है क्या?
खुश काहे नहीं होंगे, बल्कि हम तो तेरी शादी में खूब नाचेंगे, भौकाल मचा देंगे। तू जितना मर्जी छुपा ले, पर हम तुम्हारा हर दर्द समझते हैं गाना। इसीलिए आज हम डॉक्टर बाबू के साथ तुम्हारी पकड़वा शादी करवा देंगे। क्या हाल चाल है डॉक्टर बाबू? आपको कैसे पता मैं डॉक्टर हूँ? ये पूरे के पूरे गांव में अगर किसी के पास चरपैया है तो वो है हमारे पास, और उसके बाद अगर किसी के पास है तो वो है आप। फिर तो आप शक्ति सिंह जी होंगे। हमने भी आपके बारे में गांव वालों से बहुत सुना है। अच्छा लगा आपसे मिलकर।